सावन के महीने की शुरुआत के साथ, कल को सावन का महीने की शुरुआत हुई है, उसी के साथ कांवड़ यात्रियों का जल लेकर के विभिन्न नदियों से गंगा जी से हरिद्वार में, हापुड़ में, कासगंज से और बाकी विभिन्न जगहों से जल लेकर के अपने निवास के पास के शिवालयों में जल अर्पित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री इसमें भाग ले रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए और जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक वृहद व्यवस्था की गई है। इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और मेरे द्वारा गत सोमवार को मेरठ में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी, उस क्षेत्र के, हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिसमें विस्तृत विचार विमर्श हुआ और जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी उनकी हमारे द्वारा समीक्षा की गई। उसी समीक्षा के क्रम में जो व्यवस्थाएं और सुदृढ़ की गई हैं और अब वहाँ पर सारी व्यवस्था चौक चौबंद है। मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरठ जोन में, पूरे मेरठ जोन में ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम कल से लागू हो गई है। इसको आपके माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर किया गया है और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। जो घाट हैं उन पर प्रशिक्षित पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं, जिससे वहाँ पर कोई दुर्घटना न हो। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, जिससे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली सुविधानुसार किया जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत वृहद स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। करीब 40,000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगे हैं, करीब 400 के करीब ड्रोन लगे हुए हैं, टीदार ड्रोन लगे हैं। इसमें काफ़ी इस बार एआई एनेबल्ड भी हैं और इनका पहली बार इनका जो फीड है वो लाइव हमारे हेडक्वार्टर में आ रहा है, जोनल हेडक्वार्टर में आ रहा है और उसके माध्यम से लगातार हमारे अधिकारी विभिन्न मार्गों पर और ऐसी जगहों पर जहां पर भीड़ बढ़ रही है उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। एएनपीआर कैमराज लगाए गए हैं, जिसमें जो ट्रैफिक स्कीम के अनुसार जहां पर व्हीकलर मूवमेंट अलाउड है वहां पर उनके व्हीकल्स का जो नंबर प्लेट इत्यादि को पढ़ा जा सकता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर की बीट बनाई गई है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल से हमारे जवान तैनात हैं, लगातार बीट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था कहीं पर ना हो और कांवड़ियों को सुविधापूर्वक उनका मूवमेंट हो सके। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और वहाँ पर तैनाती की गई है और इसी प्रकार से जो टोटल सीआरपीएफ, सीएपीएफ, पीएसी और एसडीआरएफ को मिलाकर करीब 50 कंपनी का डिप्लॉयमेंट किया गया है और टोटल वहाँ की फोर्स को मिलाते हुए करीब 45,000 पुलिस फोर्स वहाँ लगाया गया है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो निर्देश हैं उनको बड़े स्पष्ट दिए गए हैं कि जो कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों की सुविधा, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इसी क्रम में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सर, कुछ जगहों में ये भी देखने को मिला कि लोगों ने पर्सनल लेवल पे जाकर के दुकानों पे चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। पुलिस की अपनी व्यवस्था है, फूड सेफ्टी विभाग की अपनी व्यवस्था है, उसको लेकर के सर किस तरीके से जाएंगे? जी, इसमें बड़ी स्पष्ट कानूनी स्थिति है। जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो अधिकृत एजेंसीज हैं, उनके द्वारा काफ़ी अधिकारी वहाँ तैनात किए गए हैं। उनके द्वारा लगातार जो ये ढाबे हैं, जो ये आश्रय स्थल हैं, जो कैंप्स हैं, वहाँ पर जो खाना तैयार हो रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस समन्वय के लिए और सहयोग के लिए और सुरक्षा के लिए उनके साथ में है। कोई भी व्यक्ति अगर विजिलेंटे या अपने आप करने का प्रयास करता है तो वो गलत है। हमारा सभी से अनुरोध है कि वे अगर कहीं कुछ जानकारी मिलती है या कहीं पर उनको ये मालूम पड़ता है कि उसको एक प्रॉपर तरीके से मिश्रण, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बन रहा है, तो उसको संबंधित अधिकारी को अवगत कराएं, जिससे कि अधिकृत अधिकारी उसको चेक कर सके और आवश्यक कार्रवाई कर सकें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली जी नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए जो अधिकृत एजेंसी है वो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एजेंसी है, जो दोनों इन सभी चीज़ों को देखती है। तो अपने नियमों के अनुसार वो उसका कंप्लायंस सुनिश्चित करा रही है
और पुलिस जो है वहाँ पर उनके समन्वय के लिए, उनकी सहायता के लिए है। मेरा सबसे अनुरोध है, जो ये खासतौर से जो ढाबा संचालक भी हैं और बाकी भी हैं, कि वे इस प्रकार का कोई भी काम ना करें जिससे कि जो कांवड़ यात्रा की जो भावना है, जो उसका एक सेंटिमेंट है, उसको कोई आहत हो। सर, जो मांस मदिरा की दुकानें हैं इन रूट्स पर, अब मैं आपसे स्पेसिफिकली मैं इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो मांस मदिरा की दुकानें उनको लेकर के भी कुछ नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें आज भी मैंने देखा था कि कई जगहों पर लोगों ने इसको स्वतः हटा लिया है, तो इसमें जो नियमानुसार वो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ चिन्हित किए गए इस पूरे रूट पर हॉटस्पॉट? जी, हॉटस्पॉट इस सेंस में कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कांवड़ यात्रियों का जो डेंसिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदरवाइज जो सेंसिटिव जगह हैं उनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पर हम लोगों ने विशेष तौर पर चौकियाँ बनाई हैं और फोर्स का इंतजाम किया गया है। धर्म के नाम पर इसको लेकर के जी जी इसमें भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डीजेस की हाइट है, उसकी विड्थ है, वो एक निर्धारित हाइट की और विड्थ की होगी। उसका जो डेसिबल लेवल है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 75 डेसिबल तक का होगा। जहाँ पर इन कांवड़ी जो ये डीजेज असेंबल होते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर निगरानी भी रख रहे हैं। उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस भी सर्व किए गए हैं, और अगर कहीं पर इस प्रकार की उसका उल्लंघन पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।